सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास गिवन क्या है कि z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0. वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन. z के कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज बहुत पॉसिबल है. लेट्स से z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. सो तुम्हारा z स्क्वायर क्या हो जाएगा? z स्क्वायर हो जाएगा x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर which is equal to x square plus iota square y square which will become minus y square plus iota times of 2xy. ठीक है. और mod of z क्या होता है? mod of z होता है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ x square plus y square. इट्स अ रियल नंबर. ठीक है. तो इफ आई से z square plus mod of z equal to 0, आई इफेक्टिवली मीन्स इसका रियल पार्ट भी 0 है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है. तो आई कैन से दैट x square minus y square plus iota times of 2xy plus under root of x square plus y square must be equal to 0 plus iota times of 0. ठीक है. अगर मैं इसके रियल टर्म्स को एक तरफ कर लूं तो ये हो जाएगा x square minus y square plus under root of x square plus y square, सॉरी iota 2x into y plus iota 2xy is equal to 0 plus iota times of 0. अगर हम इनके इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं 2xy मस्ट बी इक्वल टू 0. और अगर हम इनके रियल पार्ट्स को कंपेयर करें तो हम बोलेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0. तो दो कंडीशंस आ गए. बट ये इफेक्टिवली चार कंडीशंस हो गए. क्या? यहां से तुम बोल सकते हो या तो x 0 है या y 0 है. ठीक है. तो तुम एक बार यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यूज निकालोगे, एक बार y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यूज निकालोगे, तो उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा. तो केस 1 तुम लेते हो, लेट्स से x इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन क्या बन जाता है? 0 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. तो 0 को तो भूल जाओ. तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू 0. रिमेंबर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड ऑफ x. ठीक है. अब इसके कितने पॉसिबिलिटीज हैं देखो. एक तो हो सकता है माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 और सेकेंड हो सकता है माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करोगे तो y कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 0. तो यहां से दो वैल्यूज आ गए, y 0 हो गया या y 1 हो गया. इसको सॉल्व करोगे तो माइनस वाई कॉमन ले लोगे, यू विल गेट y प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहां से भी y के दो वैल्यूज आ गए, y 0 हो गया या y माइनस 1 हो गया. ये तो सेम है. तो अगर मैं यहां पर बोलूं अगर x 0 था तो तुम्हारे पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो गए? 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस आयोटा एंड 0 माइनस आयोटा. एक बार y माइनस 1 पुट कर दिया तो ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए. लेट्स ऑल्सो लुक एट द केस 2. केस 2 में तुमने y इक्वल टू 0 लिया. ठीक है. तो इसका मतलब है 0 x square, my mistake, give me a second. तो x square minus y square था ना फर्स्ट वाला, x square minus y square. So x square plus under root of x square must be equal to 0 और x square plus mod of x is equal to 0 and it is possible if and only if when x is equal to 0. ठीक है. और कोई पॉसिबिलिटी यहां आएगी नहीं बिकॉज ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है. ठीक है. नॉन नेगेटिव है रादर. तो x इज इक्वल टू 0 आया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये 0,0 हो गया विच इज 0 प्लस 0 आयोटा. बट दिस हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ हियर. ठीक है. तो ये हमसे पूछा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक कितने इसके पॉसिबल सोल्यूशंस है. तो तुम्हारे यहाँ पे तीन पॉसिबल सोल्यूशन है. एक तो 0 हो गया, एक आयोटा हो गया और एक माइनस आयोटा हो गया. ठीक है. योर आंसर इज 3.